वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 10 मार्च को जो पेपर होना है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट की बात अगर आप करोगे तो उसका एक पेपर यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर इसको हम कह सकते हैं या एक तरीके से गेसिंग पेपर भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब पेपर देखने के बाद आपको यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आता है, उसके आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। और मतलब करीब करीब 4 क्वेश्चन जो है आपको पूरे पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है आपका। अगर आप बात करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट की तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप इस मॉडल आंसर पेपर को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को विथ आंसर हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेम्बरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेम्बरशिप हासिल कर सकते हो। तो देखिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको वक्त बताया गया है 2 घंटे, और इसके लिए भी आपको 40 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको हिदायतें दी गई है, करीब करीब 6 जो भी है इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर बेटा पहला सवाल आपको पूछा गया है, सवाल नंबर 1A। सवाल नंबर फर्स्ट ए आपको पूछा गया और इसमें करीब करीब आपको क्या है MCQ देखने के लिए मिलेंगे। करीब करीब 5 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट जो है आंसर यहाँ पर देखेंगे। जिस तरीके से ऑप्शन क्रमांक सवाल नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है और उसका जवाब की अगर आप बात करोगे तो बेटा पहले का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो होगा बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, पहले का राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो उसका भी सही जवाब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चौथा सवाल पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो होगा डी। और उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 5 पूछा गया है इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर वो क्या होगा बेटा बी होगा। इस तरीके से आपको 5 सवाल के जवाब यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। बड़े आसानी से जो है आप 5 मिनट के अंदर ये 5 नंबर हासिल कर सकते हो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए होता है। उसके बाद अगर आप बात करोगे, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें कितने सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे तो देखिए हर सवाल के लिए यहाँ पर भी आपको 1 नंबर देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में जिस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में भी जो है बेटा आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 1 2 3। और ये 5 क्वेश्चन करना क्या है बेटा आपको कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा हम इसको और जूम कर लेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 मतलब इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और 5 के 5 आंसर जो है आपको यहाँ पर लगाने होते हैं। अब इसके बाद क्या है हम इसके आंसर देख लेंगे। 5 क्वेश्चन के 5 आंसर, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए 5 सवाल के जवाब आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। इस तरीके से आप 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और हर सवाल के जवाब के लिए बेटा आपको यहाँ पर क्या है 1 नंबर देखने के लिए मिलेगा। 1 नंबर, इस तरीके से आप 5 के 5 आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो सवाल नंबर 1A सवाल नंबर 1B टोटल मिलाकर 10 नंबर के लिए आपको पूछे जाता है और बड़े छोटे छोटे सवाल क्या है आपको यहाँ पर हल करने होते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर आपको जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 2A देखने के लिए मिल रहा है। आपको बताया जा रहा है कि कोई 2 क्वेश्चन के आंसर आपने लिखने हैं और इसके लिए आपको जो है 4 नंबर मिलेंगे। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं। करीब करीब आपको 3 क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A की अगर आप बात करोगे और आपको वहाँ उसमें से कोई 2 लिखने हैं जिसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। जिस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन और जिस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसमें से कोई 2 के ही उत्तर आपको लिखने हैं, 2 के ही आंसर आपको लिखने हैं, जिसके लिए आपको हर आंसर के लिए 2 2 नंबर दिए जाएंगे। अब बेटा इसके जो है हम एक बार इसके आंसर देख लेते हैं।
आपकी स्क्रीन पर जिस तरीके से सवाल नंबर 2A दिख रहा है आपको और उसके 3 के 3 आंसर जो है बेटा आपकी स्क्रीन पर है। इस तरीके से इसको हम मॉडल आंसर पेपर भी कह सकते हैं और इस तरीके से आपको क्या है इसके जवाब लिखने होते हैं। इसी तरीके से जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट की अगर आप बात करोगे बेटा तो 10 मार्च को आपको पेपर देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरीके से आपको क्या है आंसर लिखना है। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं बेटा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2A जो है 4 नंबर के लिए पूछा गया था, कोई 2 सवाल आपको लिखने थे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2B आपको जो है बेटा यहाँ पर लिखना है और बताया जा रहा है कि कोई 3 आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। और हर मतलब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको करीब करीब यहाँ पर जो है बेटा 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चनों को क्या करना है आपने लिखना है। हर क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको जो है 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 10 नंबर का होता है बेटा, ए और बी मिलाकर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ए और बी मिलाकर टोटल 10 नंबर के लिए आपको पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो 20 मार्क्स का हो जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 1 यहाँ पर आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे और इसके आंसर जो है आपको लिखने हैं। किन्हीं कोई 3 क्वेश्चन के आंसर क्या है बेटा आपको लिखने। अब इसके हम आंसर एक बार देख लेंगे जिस तरीके से इसके आंसर लिखे गए हैं। तो देख सकते हैं आपको जो है सवाल नंबर 2B के जो आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आपको मैंने बताया कि आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, 5 में से कोई 3 सवाल आपको लिखने हैं। हर सवाल के लिए आपको जो है 2-2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। उसका अगर आप आंसर सही तरीके से लिख सकते हो, जिस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपने देख लिया, जिस तरीके से आपको लिखना है थोड़ा बड़ा बड़ा इसको आपको क्या करना है बेटा यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो आगे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हम मॉडल आंसर पेपर में से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेटा दिखा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से आपको जो है पांचों के आंसर यहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलेंगे। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर क्या है हल करने होते हैं। सवाल नंबर 2B की अगर आप बात करोगे और आपको जो है बेटा इसके लिए 6 नंबर मिल जाएंगे। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसका जो है आपका ऑलरेडी पेपर हो चुका है, उर्दू मीडियम के पेपर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिया जाता है और इसमें से आपको क्या करना है, कोई 5 जो है वो हल करने हैं 15 मार्क्स के लिए। मतलब आप समझोगे कि एक एक क्वेश्चन जो है बेटा उसका आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पर 3-3 नंबर दिए जाएंगे। आपको 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर क्या करने हैं हल करने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से यहाँ पर आपको पूछा गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 ही बहुत बड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको पूछा गया है, उसमें ए और बी पार्ट आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको शक्लें वगैरह भी दिख रही है। मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है बेटा वो 15 मार्क्स के लिए होता है और काफ़ी बड़ा ये हिस्सा आपको पेपर के लिए समझना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आपको लिखने होते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा बेटा जिस तरीके से सवाल नंबर 6, यहाँ पर आप देख सकते सवाल नंबर 6, 7 और 8, इस तरीके से कुल 8 सवाल जो है आपको यहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आप ये बात को समझ ले, आप इस बात को याद रख ले बेटा कि सेम क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कितने करीब करीब 8 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर आपको हल करने हैं और हर क्वेश्चन के आंसर के लिए बेटा आपको यहाँ पर 3-3 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से करीब करीब 8 क्वेश्चन जो है आपको वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और 8 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन के जवाब आपको लेना है। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको यहाँ पर 3-3 नंबर दिए जाएंगे। हम 8 के 8 क्वेश्चन के आंसर जो है इसको आगे देखेंगे बेटा। इस तरीके आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो है सारे क्वेश्चन के आंसर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं बेटा। जिस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या है यहाँ पर मैंने बताया कि 3-3 नंबर जो है आपको दिए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। मानो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है बेटा आपको ये देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2,
और उसका आंसर यहाँ पर दिया गया। मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको 2 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, ए और बी। तो यहाँ पर ए और उसका बी, उसके बाद बी का आंसर जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप जो है इसका पीडीएफ हासिल करना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसकी लिंक जो है बेटा डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके बाद देखेंगे आप कि सवाल नंबर 3 भी जो है आपको यहाँ पर उसका आंसर देखने के लिए मिल रहा है। उसका भी जो आंसर यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पर आकर क्या होता है, खत्म होता है बेटा। उसके बाद आगे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपको क्वेश्चन के आंसर क्या है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है और इस तरीके से एक बॉक्स दिया गया है और उसमें तमाम जो है इसकी इंफॉर्मेशन बेटा क्वेश्चन के आंसर की दी गई है। उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद और 2 क्वेश्चन रह जाते हैं हमारे 7 और 8। अगर आप थोड़ा इसको और स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर यहाँ पर क्या है बेटा आपको देखने के लिए मिल रहा है। और उसी के साथ साथ जो है आपको क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर क्या है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होता है पेपर का। याद रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको वो 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। करीब करीब 8 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं बेटा। इसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमारा जो आखिरी हिस्सा है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले और आखिरी सवाल की तरफ, जिसको हम कहेंगे नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपका आखिरी सवाल होता है। ऑलरेडी आपका जो पेपर है वो 35 नंबर का हो चुका है। किस तरीके से 35 नंबर का हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए भी आपको 10 नंबर के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 ए भी आपको 10 नंबर के लिए पूछा गया, टोटल 20 हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। 8 में से 3 क्वेश्चन के आंसर क्या है बेटा, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते हैं 15 नंबर के लिए। इस तरीके से 35 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कोई एक क्वेश्चन क्या है बेटा आपको यहाँ पर लिखना होता है। 2 क्वेश्चन आपको यहां पर क्या दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और इसके आंसर क्या है आपको यहां पर लिखने थे। उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको किस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको इस तरीके से पूछा गया है और इसका आंसर आपको लिखना है। मैं बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर हल करना है जो आपको आता है, जो आपके लिए ईजी हो। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है बेटा। इसके आंसर हम जल्दी जल्दी यहां पर देख लेंगे। सवाल नंबर 4 के जो भी आंसर है उसको हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेंगे। अब देखिए इसके जो आंसर की अगर आप बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो 5 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है, उर्दू मीडियम का पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है जिस तरीके से हल करके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात, आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको इसके नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि 5-5 नंबर के लिए एक एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर लिखना होता है। इस तरीके से आपको क्या बेटा ये दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद रखेंगे कि आपको जो है किसी एक क्वेश्चन के आंसर को ही क्या है बेटा यहाँ पर लिखना है 5 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपका ये पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा आसान सा और बड़ा छोटा सा सिर्फ 4 क्वेश्चन में 40 नंबर का ये पेपर आपको पूछा जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर बी के लिए 10 मार्क्स, 3 के लिए 15 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपका छोटा सा सिंपल सा और बड़ा आसान सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। उर्दू मीडियम के एक आइडिया आ जाता है कि पेपर पैटर्न एग्जैक्ट किस तरीके से आता है और किस तरीके से हमको उत्तर लिखना है बेटा। इसके बाद जो 12 मार्च को आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 2 होना है, उसके लिए भी हम एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। इस तरीके से जो भी सोशल साइंस के जो भी पेपर बाकी है उसके लिए भी आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। वीडियो बेहतर लगी तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।